हेलो क्लास 12। आज हम करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ लॉरेंज फोर्स। ठीक है, इसको लॉरेंज फोर्स लॉ भी बोलते हैं। जब चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस पर कितनी फोर्स लगती है वो लॉरेंज ने बताई। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम ये टॉपिक। लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। ठीक है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर या चार्ज बोल लो, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उसके ऊपर फोर्स लगेगी। वो फोर्स कितनी लगेगी वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर आप याद रखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल को रखते थे उसके ऊपर फोर्स लगती थी F=QE। अब हमने चेक करना है कि जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी। तो जो फोर्स लगती है वो डिपेंड करती है चार्ज पे, कि चार्ज कितना है वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो उस फोर्स का फॉर्मूला होता है F=Q×V×B। ठीक है, क्रॉस बी, अगर क्रॉस प्रोडक्ट खोलोगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं F=QVB sin थीटा। एन कैप यहाँ पे डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है वो बाद में आएंगे। तो अभी के लिए जस्ट आपको रिमेंबर रखना है कि जो फोर्स है लॉरेंज फोर्स है चार्ज पार्टिकल के ऊपर लग रही है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में रखा वो फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा। वो चार्ज पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है और एंगल थीटा बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके कुछ केसेस हैं, देखो। पहला केस है अगर चार्ज ही रेस्ट पे है, चार्ज रेस्ट पे है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। अगर किसी चीज की वेलोसिटी जीरो है, लुक एट दिस फॉर्मूला, वेलोसिटी ही जीरो है तो वेलोसिटी जीरो पुट करोगे तो फोर्स इज जीरो। इट मीन स्टेशनरी चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगती, कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगती। अब अगर थीटा हो जीरो या 180 डिग्री, थीटा जीरो मीन्स या तो पार्टिकल चार्ज पार्टिकल पैरेलल जा रहा है या एंटी पैरेलल जा रहा है, तब भी क्या होगा, एंगल अगर 0 डिग्री है 180 डिग्री है तो साइन जीरो और साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, तो फोर्स इज अगेन जीरो। तो अगर चार्ज पैरेलल या एंटी पैरेलल जा रहा है तब भी फोर्स क्या होती है, जीरो। थर्ड, अगर एंगल 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री मीन साइन 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो तब लगेगी मैक्सिमम लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट है इसकी डायरेक्शन कैसे पता लगनी, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, इसके लिए है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये आपने 10th में भी पढ़ा हुआ है, जिसको हम रिमेंबर रखते थे, फादर मदर चिल्ड्रन। ठीक है, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, एंड फोर फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, या इसको FBI की फॉर्म में याद रखते थे बच्चे, या फादर मदर चिल्ड्रन। इससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, अब देखो ये कंसेप्ट देखो, अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में ही रख दिया तो क्या फॉर्मूला आएगा। तो अगर चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते थे तो फोर्स थी QE, मैग्नेटिक फील्ड में रखे हो तो फोर्स है Q×V×B। तो जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है टोटल वाली, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो और चार्ज पार्टिकल वहां पे प्रेजेंट हो, तो उसका फॉर्मूला है F=QE+V×B। उसमें दोनों आ जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। इसको टोटल लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स अकेली मैग्नेटिक फील्ड होती है, या इसको अकेली लॉरेंज फोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है लॉरेंज फोर्स का, या इसको लॉरेंज लॉ बोलते हैं। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है जो हम बाद में करेंगे। ओके।